अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हमारी इलस्ट्रेटर की जो है 5वीं क्लास है और आज से जो है हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं वो है रोटेट टूल। और उसके अलावा जो है हम आगे उसमें जो है डिफरेंट जो उसकी चीज़ें देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किस तरीके से रोटेट टूल काम करता है। ठीक है, तो आइए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये जो है मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ रोज़ाना की तरह। और यहाँ पर जो है मैं फ़ाइल का नाम रख रहा हूँ क्लास 5। और वही साइज़ जो मैं रेगुलर बेसिस पे रखता हूँ 1000 बाई 1000 पिक्सल्स। ओरिएंटेशन इसकी मैंने पोर्ट्रेट रखी हुई है, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने स्क्वायर शेप का आर्ट बोर्ड लिया हुआ है। अच्छा, तो इसके बाद जो है मैंने आर्ट बोर्ड, एक ही आर्ट बोर्ड लिया है, सिंगल आर्ट बोर्ड, और मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्रिएट के बटन पर क्लिक किया, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है लेकिन ये है कि जो है हमारी ये फाइल अभी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने जो है न्यू फाइल ओपन कर ली है। ये इस तरीके का इंटरफेस है और यहाँ आज हम देखेंगे रोटेट टूल। अच्छा जी, बेसिकली रोटेट टूल का काम क्या है कि चीज़ों को रोटेट करवाना। इसके लिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैं एक शेप बना लेता हूँ, एक ओवल। इस तरीके से मैंने एक ओवल बना दिया। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रोक जो है यही रहने देता हूँ और फिल जो है यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने एक ओवल बना लिया है। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। अब रोटेट टूल का काम क्या है कि ये जो है इसको रोटेट करवाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना बेसिकली रोटेट टूल का काम है। अब किस तरीके से हम रोटेट करवाएंगे, देखिए इसके सेंटर में आपको एक पिवट पॉइंट दिख रहा होगा। ये पिवट पॉइंट क्या करता है, ये जैसे समझ लें कि हमारी जैसे ज़मीन है वो घूमती है, तो उसको घूमने के लिए एक एक्सेस चाहिए होता है। किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए हमें एक एक्सेस चाहिए होता है जिस पॉइंट से हम उसको रोटेट करवाएं। तो ये जो पॉइंट है ये वो पिवट पॉइंट जो हमारा ये रोटेशनल पॉइंट है। ठीक है, ये समझ ले एक्सिस है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रैग करके जो है रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन वैसे भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हम इसको जो है जो है अगर हम लोग जो है डायरेक्ट अगर ये पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ ड्रैग करते हैं तो हम अपने हिसाब से इसको रोटेट करवा सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा इसको, जैसे मैंने यूँ रोटेट किया, तो इस तरीके से अगर मैं कंट्रोल D प्रेस करता जाऊँगा तो इसको रोटेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, क्योंकि इसने हमारे वो स्टेप रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, देखें मैं अब इसको अंडू कर रहा हूँ, तो ये जो है इसने इसको जो है रिकॉर्ड कर लिया और इसको रिपीट कर रहा है। मैंने अभी अंडू करा तो वो हमारा हमारा प्रीवियस स्टेज इस पे जा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अगर हम लोग जो है यहाँ पर रोटेट टूल हमने लिया, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि हमने कितने एंगल पे रोटेट करवाना है। मेक श्योर आपका ये प्रीव्यू का चेक मार्क ऑन हो। और यहाँ से अगर हम वैल्यूज स्क्रॉल कर व्हील ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो जो है हमारी वैल्यूज़ बढ़ेगी, नीचे की तरफ करेंगे तो वैल्यूज़ कम होगी। ठीक है, जैसे ही हम वैल्यूज़ देते जाएंगे ये रोटेट होता जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अगर मैं सपोजिशन यहाँ पे जो है 30 डिग्री का जो है दे देता हूँ और मैं जो है कॉपी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कॉपी पे ना के ओके पे, कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा 30 डिग्री का हो गया। अब मैं इसको जो है कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो देखें किस तरीके से हमारा ये फ्लावर बन गया है। ठीक है, और अगर मैं इसका फिल बंद करूँ तो ये देखें इस तरीके से ये हमारा बन गया। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी मज़ेदार से काम इसमें रोटेट टूल के थ्रू हो सकते हैं। अब अगर मैं देखें ये पॉइंट आप जो है पिवट पॉइंट इसका आप उठा के कहीं और भी लेके जा सकते हैं। ये देखें, तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग कराऊँ, अब ये इस पॉइंट को अपना एक्सिस मानेगा जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, ना कि जहाँ पे पहले था। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सेंटर में आता है, आप वहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है इसका सेंटर, इसका फेवरेट पॉइंट आप उठा के दूसरी जगह पर रख सकते हैं, आप इसका एक्सेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ कि अगर आपने जैसे मैंने इस यहाँ पर मैं फेवरेट पॉइंट लगाना चाहता हूँ मैं, और है ना वैल्यू खुद से देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा। ठीक है,
ऑल्ट के साथ क्लिक किया, मुझसे ये वैल्यूज़ मांग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है 20 डिग्री के ऊपर जो है रोटेट हो। ठीक है, तो देखिए इसने 20 डिग्री पे करवाया। मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ। इस तरीके से इसने मुझे एक फ्लावर बना के दे दिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त काम हो गया इसमें, इतनी आसानी से हमने एक फ्लावर बना दिया। मैं दोबारा से एक ओवल लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है हमारा थोड़ा सा हैंग हो रहा है। मैंने यहाँ से जो है ओवल बनाया। यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप इसके सेंटर में हो, स्मार्ट गाइड आपकी ऑन हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रोटेट टूल लें, आप इसके सेंटर में आए और जो है यहाँ से क्लिक करा, और इसके बाद जो है आपने इसको इस दफ़ा मैं जो है एंगल दे रहा हूँ, वो हूँ दे रहा हूँ 30 डिग्री का। कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल डी किया, और ये देखें ये हमारा फ्लावर बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बहुत कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये था हमारा रोटेट टूल। इसके बाद हम चलते हैं अलाइन पे। अलाइनमेंट क्या होती है? ठीक है, अलाइनमेंट में आपको दिखाना चाहूँगा कि अलाइनमेंट क्या होती है। मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो है अलाइन का पैनल ऑन हो, या फिर ऊपर से आपको अलायंस का जो है वहाँ पे पैनल शो हो जाएगा। एक मिनट में कुछ बॉक्सेस बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे कुछ लंबे चौड़े से। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ बॉक्सेस बना लिए। अब अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट में चाह रहा हूँ कि ये बॉक्सेस जो है अपना जो है बॉक्सेस ये वाले राइट साइड पे अलाइन हो जाए, सारे राइट साइड पे आ जाएं। किस तरीके से आएंगे? मैंने सबको सेलेक्ट किया, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको अलाइन के बटन शो हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो विंडो में जाके अलाइन का आपके पास एक पैनल खुल के आ सकता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है इसको लगाया हुआ है पैनल का बटन। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इससे चाहें तो सेपरेटली पैनल ऐसे निकाल भी सकते हैं। मैंने जो है बेसिकली मैं इसमें ही रखता हूँ, बाकी जैसा आपको ठीक लगे तो आप उस तरीके से इसको इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है अलाइन का पैनल है। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, मैं ऊपर से ही आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारा हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमारे सारे जो बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे राइट साइड पे अलाइन हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? अब ये देखें, ये तो लेफ्ट अलाइन का है, और ये क्या है? हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर। और ये क्या है? ओरिजेंटल अलाइन राइट। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा, तो हम इसको राइट अलाइन करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखें सारे बॉक्सेस उठ के राइट साइड पे आ गए। ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक ही लाइन में था, ओवरलैप हो रहे थे, तो इसलिए ऐसे आ गया। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ सारे लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो हमने हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करना है, और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे आ गए। अभी कैसे हुआ देखें, हमने जब यहाँ से राइट पे क्लिक किया तो ये सारे उठ के यहाँ पर आ गए, जबकि हमने जब लेफ्ट पे किया तो सब इधर तक ही आए। क्यों आए? जब हम इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखना है कि हमारा जो है ये किस चीज़ को हिसाब से जो है हमारी सिलेक्शन चलेगी। देखें, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अलाइन टू सिलेक्शन क्या होता है? ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे हुए हैं, अब आप जिस भी साइड पे उसको ले जाना चाहते हैं, जिस भी साइड पे उसको ले जाना चाहते हैं, तो उस साइड पे सबसे ज़्यादा करीब कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको अलाइन करेगा। जैसे हमारा राइट साइड ये है आर्ट बोर्ड का, लेफ्ट साइड ये है। अब राइट साइड पे कौन सा वाला बॉक्स आ रहा है? ये बॉक्स आ रहा है, तो ये इसके हिसाब से इसको अलाइन करेगा। देखें, हमने करा तो इसने इसके हिसाब से इसको अलाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही अब हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, तब भी ये इसके हिसाब से करेगा। मतलब जहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड ख़त्म हो रही है, वहाँ तक उनको अलाइन कर देगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसकी जहाँ पर लेफ्ट साइड ख़त्म हो रही है, इसने वहीं पर उसको जो है अलाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं सेंटर अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
तो ये देखेगा कि सब ऑब्जेक्ट के सेंटर आपस में अलाइन हो जाएं। ठीक है, लेकिन किसके हिसाब से सेंटर में लेके आएगा? जो ऑब्जेक्ट इनमें सबसे बड़ा है उसके सेंटर में इन सबको लेके आ जाएगा। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली सबसे बड़ा है, तो इसके सेंटर में सबको ले आया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? देखें, ये भी उठ के इधर आ गया, सब एक दूसरे के सेंटर में आ गए। ऐसा नहीं हुआ ना? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स का साइज एक बराबर नहीं है और सबके सेंटर अलग अलग जगह पे थे, लेकिन सबको जो है उसने करीब करीब करके एक जगह कर दिया। तो वो जो हमारा प्रिंसिपल है, जो मोस्ट करीब जो उस चीज़ उसको देखी जाती है, तो वो जो है जब मूव करवानी है हम लेफ्ट या राइट, तो वो उस चीज़ को देखेगा, या टॉप या बॉटम में हमें मूव करवानी तब उसको देखेगा। सेंटर में वो सबके सेंटर को एक जगह लेके आ जाएगा। ठीक है। और अगर जहाँ पे जिसके हिसाब से अगर हमको किसी के हिसाब से मूव करवाना है, तो हमें उसको मास्टर ऑब्जेक्ट या की ऑब्जेक्ट बनाना होता है, की सिलेक्शन बनाना होता है, जिसके हिसाब से वो उसको लेके आए। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने जैसे इसको सेंटर में किया तो सबके सेंटर देखें एक ही लाइन में आ गए। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। इसके बाद राइट अलाइन सेंटर हमने देख लिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। उसके बाद जो है वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकली अलाइन कर देगा टॉप पे सबको, जो है सबका टॉप एक लेवल पे ले आएगा। मतलब ये है कि ये इस रेक्टेंगल का ऊपर वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट और इसका ऊपर वाला पार्ट सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखें सब ऊपर वाली लाइन से मिल गए। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये देखें सारे के सारे इधर मौजूद हैं, सबका टॉप पार्ट आपस में अलाइन हो गया है। ठीक है। अगर मैं इनको देखें दूर दूर रखूं, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, इस तरीके से गैप गैप से ऐसे में रखता हूँ। ठीक है। और अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैंने टॉप अलाइन किया तो ये देखें टॉप से सारे एक ही लाइन में मौजूद हैं, ऊपर से सारे बराबर है। ठीक है। अगर मैं बॉटम से करूँ तो ये देखिएगा कि जो सबसे बॉटम में है तो उससे सब अलाइन हो जाएंगे। ये देखें, तो इस वाले से सब अलाइन हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद जो है हम देखते हैं वर्टिकल अलाइन सेंटर। वर्टिकल अलाइन सेंटर क्या है कि आपने जो है यूं सेंटर में, अब देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट्स यूं रखे हुए हैं, अब इनको यहाँ से एक ही पॉइंट पे लाके सेंटर अलाइन कर देगा। पहले हॉरिजॉन्टली अलाइन किया था, अब ये वर्टिकली अलाइन करेगा। देखिए, अब मतलब इनको ये सबका सेंटर एक ही लाइन पर आएगा। अगर मैं रूलर ऑन करता हूँ और यहाँ से एक गाइड लेता हूँ, तो आप देखें कि सबका सेंटर एक ही लाइन पे आ रहा है। ये देखें कि मतलब सब एक सेंटर लाइन में है। ठीक है। मैं रूलर बंद करके गाइड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बताने लगा हूँ आपको उसके बाद डिवीजन। ठीक है। ये है डिवीजन, नहीं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड टॉप। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप ये क्या काम करता है देखें। जैसे ही मैंने इनको ऊपर क्लिक किया तो इसने जो है ऊपर से जो है एक गैप मेंटेन किया है। देखें, ऊपर से एक देख रहे हैं आप, ये गैप इसने मेंटेन किया है। जितना इसका और इसका गैप है, ठीक है, उसका डबल इसका गैप है। ठीक है, एक इसने गैप मेंटेन किया, मतलब ये देखें इसका और इसका जितना गैप है उसका थोड़ा डबल इसका गैप है, फिर इसका गैप है। इस तरीके से इसने जो है करा है। लेकिन हम लोग ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करते टॉप वाला, ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है ये सेंटर का। ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है ये अभी देखें। ये अभी हमारी चीज़ें रखी हुई है इस तरीके से, हमें ऐसे रख के दिखाऊँ अगर मैं आपको कि ये चीज़ें ऐसे रखी हुई है, इसका गैप इतना ज़्यादा है, इनका गैप इतना इस तरीके से कम है। ठीक है, और ये ऐसे रखी हुई है। अब हमने इनको सबको सेंटर में अलाइन कर दिया। सेंटर अलाइन तो सारे हो गए, लेकिन हमें चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इनके बीच का गैप बराबर हो। किस तरीके से बराबर करेंगे हम गैप? हम ऐसे कि मैंने जब सेंटर वाले पे क्लिक किया तो इनका जो है गैप आपस में जो है सबका गैप निकाला, गैप कितना था उसको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हो गया ये। ठीक है, सबका गैप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो था
अगर मैं दूसरा वाला आपको दिखाऊं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो देखिए अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनका गैप अभी बराबर हमने कर दिया। ये उसे सूरत में करता है जब गैप जो है बराबर ना हो। ऐसे ऐसे उस तरीके से। अब मैं इसको करूँगा तो ये गैप इनका बराबर करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखें, गैप इसने बराबर कर दिया है। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से करूँ तो ये गैप और भी ज़्यादा बराबर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये देखो क्यों इसने क्या किया, उन्हीं को लेवल में लाने की कोशिश करता है सेंटर के हिसाब से। अब ये यहाँ से इसको इसने सेंटर में किया है और गैप बराबर किया है इस तरीके से। मतलब ये गैप मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड टूल्स हैं। तो जिस सिचुएशन में हमारा जो टूल काम कर रहा होता है, जो टूल हेल्पफुल होता है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे वर्टिकली हमने देख लिया। अब हम अगर इसी को जो है हॉरिजेंटली देखें तो देखें किस तरीके से ये काम करता है। अब जो है ये देखें, अब इनका फिलहाल गैप बराबर है। मैं इनका गैप को इस तरीके से कर देता हूँ, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। अब मैं जो है इन सबको सेंटर अलाइन करता हूँ वर्टिकली, और जो है यहाँ से इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इक्वली। तो ये देखें इसने इसको गैप बराबर कर दिया। दोबारा से करता हूँ मैं, अगर राइट साइड के हिसाब से करूँ तो देखें इसने गैप बराबर कर दिया। मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाले पार्ट वही रहेगा। ये देखें, अगर मैं अंडू करूँ, अब इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट वाला चीज़ जो है वो वहीं पे रहेगी। उसके हिसाब से जो है सबका गैप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब ये अगर इसको आगे सरकाया जाएगा, उसको पीछे लाया जाएगा इस तरीके से। ये देखें, लेफ़्ट वाला अपनी जगह से नहीं हिला। ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से करूँ तो देखें राइट वाला अपनी जगह से नहीं हिला। वैसे हिलेगा तो साइड वाले दोनों नहीं हिलेंगे, बीच वालों को हिल मूव होना पड़ेगा, क्योंकि जो है गैप उसी हिसाब से हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं रोटेट टूल में ही हम कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊं कि जैसे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, और जो है एक सर्किल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ये देखें, यहाँ से मैं एक सर्किल ले रहा हूँ। इसको मैं सेंटर और अलाइन कर लेता हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब मैं चाह रहा हूँ इस सर्किल के गिर्द जो है मुझे 25 स्टार चाहिए। क्या चाहिए? स्टार्स। मैंने एक स्टार बना दिया। मैंने इसको जो है इसके सेंटर में लाके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया कि हमारे 25 स्टार पूरे आ जाएं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस सर्किल के गिर्द ये 25 स्टार आ जाए। मैंने इस सेंटर पॉइंट पे आना है, जो हमारे सर्किल का सेंटर पॉइंट है। रोटेट टूल लेना है, उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। आर आपने प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, और ये आपसे वैल्यू पूछेगा। आपने यहाँ पर देनी है वैल्यू, जो हमारे उसकी वैल्यू है, क्या नाम है, एंगल हमें देना है कि हमें कितने एंगल पे इसको रोटेट करवाना है। तो हम यहाँ पे जो है एंगल देंगे। अब एंगल देने के लिए मैं यहाँ पर जो है आपके लिए कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। अब हमें जो है यहाँ पे 25 स्टार्स चाहिए। तो उसके लिए जो है अब हमारे पास जो है सर्किल में जो एंगल होता है, वो टोटल डिग्रीज कितने होते हैं, वो 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अब हमें जो है इसको इसके अंदर जो है 25 स्टार्स चाहिए। तो हमें 360 को 25 से जो है डिवाइड करना होगा। ठीक है, 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आया 14.4। इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ से, और इसको जो है मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है 30 डिग्री जहाँ पर है, इसमें हमें एंगल 30 डिग्री नहीं देना, हमें 14.4 देना है। मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ से हमने कॉपी पे क्लिक करना है, ना कि ओके पे। ठीक है, ओके पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जस्ट जो है रोटेट करके देगा, कॉपी नहीं करके देगा। हमें जो है कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया। इसने जो है 14.4 डिग्री के एंगल पे उसको जो है रोटेट करवा दिया। और यहाँ से मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये इसकी मज़ीद कॉपीज़ बनाता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इनको सबको सेलेक्ट करूं तो सेलेक्ट करके मैं जो है इसको सर्किल को छोड़ दिया। मैं सिर्फ स्टार्स को सेलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल जी प्रेस करके इनका ग्रुप बना लिया।
ताकि हम बाद में भी सेलेक्ट करने में आसानी हो सके। और मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका कलर येलो कर दिया इस तरीके से। अच्छा जी, ये हो गया रोटेट टूल। मैंने जो आपको बताया था कि की सिलेक्शन और मास्टर ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के लिए जो मुझसे सवाल भी अभी किया गया, तो मैं उसको जो है रिपीट करना था मुझे। मैं वो रिपीट कर देता हूँ। पहले तो मैं अलाइनमेंट को रिपीट कर देता हूँ कि हमें जो है कोई ऑब्जेक्ट अलाइन करने हैं कुछ, ठीक है। इनका साइज़ भले डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब ये देखिए, इनकी पोजीशन जो है अलग अलग है, ठीक है। अब हमें इन सबको जो है लेफ़्ट में लेके आना है। किसके लेफ़्ट में लेके आना है? हमें इसके लेफ़्ट में लेके आना है, ठीक है। ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है? यही है। या सबसे ज़्यादा राइट में देखें तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाला है। अब अगर हम लेफ़्ट अलाइन करेंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो इसके साथ अलाइन हो जाएंगे सारे। और अगर वर्टिकली लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो हॉरिजॉन्टली राइट अलाइन करेंगे तो इसके साथ सारे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम टॉप अलाइन करते हैं तो सबसे टॉप पे यही है, तो इसके साथ अलाइन हो जाएंगे। अगर हम बॉटम अलाइन करते हैं तो यहाँ से अलाइन हो जाएंगे। वर्टिकली सेंटर अलाइन करेंगे तो सब इधर बीच में सेंटर में आ जाएंगे। और अगर हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करते हैं तो सब बीच में इस सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। मैं सबको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हमारा जो है, इसकी मैं 1 2 3 4 कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ठीक है, हो गया। हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन सेंटर। अब ये देखें सारे सेंटर में आ गए, लेकिन आपको दिख रहा नहीं है। अगर मैं इसका फिल ऑफ करूं, बल्कि फिल को जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूं, तो अब आपको दिखेगा कि सारे ऑब्जेक्ट यहीं पर मौजूद है, लेकिन एक ही लाइन में आ गया सेंटर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा जी, ये तो थे हॉरिजॉन्टल के, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं अगर वर्टिकल के आपको समझाऊं तो वो इस तरीके से आपको समझ में आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। इनके टॉप और बॉटम बॉटम अलाइन ही होता है वर्टिकली में। वर्टिकल अलाइन टॉप, हॉरिजॉन्टल अलाइन बॉटम। क्योंकि वर्टिकल में जो है टॉप और बॉटम आते हैं, और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट और राइट आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो है ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब आपके हिसाब से जो है कि बॉटम अलाइन नहीं है, टॉप अलाइन है, ठीक है। लेकिन हमें इसको जो है एक दफ़ा मैं इनकी सेटिंग थोड़ी आउट कर देता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। नहीं आ रही, इन सबको सेलेक्ट किया, टॉप अलाइन करेंगे। देखें सब एक इसके टॉप के साथ अलाइन हो गए, भले आपस में मर्ज हो जाए, उसका हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमें टॉप अलाइन करने थे और ये टॉप अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करूं, और ये हमें बॉटम अलाइन करने हैं, मैंने बॉटम अलाइन पे क्लिक किया और ये सब बॉटम अलाइन हो चुके हैं। इसी तरीके से इनको मुझे सेंटर अलाइन करना है, वर्टिकली अलाइन सेंटर करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ वर्टिकल अलाइन सेंटर पे, और ये वर्टिकली अलाइन सेंटर हो चुके हैं। देखें वर्टिकली ये लोग सेंटर में आ गए। पहले हमने किया था वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गए थे, और ये वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं। अच्छा, तो हम इनको साइड पे रख देते हैं और फिर जो है आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे की सिलेक्शन के बारे में। की सिलेक्शन, उसको मास्टर सिलेक्शन भी बोलते हैं। अभी जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है, बना रहा हूँ मैं इनकी कुछ कॉपीज़। इसका साइज़ कुछ बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा, इसका और ज़्यादा छोटा, ठीक है। इसका जो है बिल्कुल छोटा, ठीक है। इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और थोड़ा सा ऐसे, और इसकी कॉपी लेके थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। एक और कॉपी ली और इन दोनों के बीच का साइज रख लिया, ठीक है। अब मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ ये सब जो है राइट साइड पे अलाइन हो जाए। तो देखें ये राइट साइड पे अलाइन हो गए, लेकिन आपको लग रहा नहीं। लेकिन इसका जो राइट जहाँ तक आ रहा है वो ये है। अगर मैं कंट्रोल आर करके रूलर ऑन करता हूँ और ये लाइन दिखाता हूँ, तो देखें सब
राइट साइड से एक ही लाइन में अलाइन होगा, ठीक है। वैसे सर्कल्स को यूज़ करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरीके से ये लोग अलाइन होते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, ये हमारे सर्कल्स हैं, ठीक है। मैं सबको जो है थोड़ा गैप से रखना चाह रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को अलाइनमेंट और अच्छे से समझ में आ जाए। बॉक्सेस के थ्रू मैंने समझाई, अब मैं सर्कल्स के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे सर्किल, अगर मैं इनको टॉप अलाइन करता हूँ तो देखिए सारे टॉप से अलाइन हो चुके हैं, एक ही लाइन में हैं। अगर मैं बॉटम अलाइन करता हूँ, ये सारे बॉटम अलाइन हो गए। अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूँ तो देखें देखें सब के सब सेंटर में आ चुके हैं। और अगर मैं इसी को जो है वर्टिकली सेंटर अलाइन करता हूँ और हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करता हूँ, सब एक जगह पे आ गए। आपको दिख रहा नहीं है क्योंकि इनका कलर सेम है। अगर मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे इसका कलर मैं ब्लू रख देता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं रेड रख देता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं पर्पल रख देता हूँ, और इसका जो कलर है ऑरेंज रख देता हूँ। इसका कलर मैं पिंक रख रहा हूँ। इसका जो कलर है ग्रीन रख रहा हूँ। इसका कलर जो है मैं येलो रख रहा हूँ, और इसका कलर मैं ब्राउन रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट कलर्स रख दिए। अब अगर आप देखें, मैं इनको जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करता हूँ तो वैसे देखें अब आपके पास आपको अभी भी ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सारे शो हों तो आप ये इस चीज़ को श्योर करें कि आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पीछे हो, ठीक है। मैं इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंड टू बैक कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है। इसको मैंने जो है देखें, अगर मैं इसको आपको जो है बैक सेंड टू बैक और फ्रंट करने के लिए मैं आप लोगों को एक की बता रहा हूँ। आपने जिस ऑब्जेक्ट को बैक पे करना है उसको सेलेक्ट करना है, और जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं बैक पे करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं जो है शिफ्ट के कंट्रोल के साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्रेस कर रहा हूँ तो वो बैक पे फ्रंट पे आता जा रहा है। और अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन प्रेस कर रहा हूँ तो वो बैक पे जाता जा रहा है। देखें, अब वो येलो को भी बैक पे चला गया, लेकिन मैं उसको आगे लाना चाह रहा हूँ येलो से, तो मैंने प्रेस किया, ये आगे आ चुका है। इस तरीके से मैं इस वाले को बैक पे करना चाह रहा हूँ। देखें, ये बैक पे जा रहा है, और देखें ये फ्रंट पे आया और ये बैक पे चला गया, ठीक है। ये देखें रेड और ब्लू का साइज़ तकरीबन सेम था, तो मैं रेड वाले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि ये ब्लू वाला था तो ब्लू वाले को मैं छोटा कर देता हूँ और इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ इस तरीके से, और पर्पल वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको जो है बैक पे करना चाह रहा था, देख रहा था कि इसको कितना पीछे कराया जा सकता है। अच्छा जी, ये अपनी जगह पर सही है। इसको देखूँ, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो आप देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स हैं, ठीक है। लेकिन सबको हमने सेंटर अलाइन कर दिया, तो ये देखें हमारे पास ये सेंटर अलाइन हो गए। अभी देखिए कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी सेंटर में है, ठीक है। लेकिन मैं इनको अलग अलग जगह पे रखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखें, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर अलाइन करता हूँ तो सारे अलग अलग जगह से उठ के एक जगह पे मिलते हैं और सेंटर अलाइन हो जाते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिले। मैं चाह रहा हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहे और सब उठ के इसके पास आ जाए और इसके सेंटर में अलाइन हो जाए। किस तरीके से होंगे? मैंने सबको सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं जब डायरेक्ट सेलेक्शन हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, सिर्फ क्लिक, तो वो ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड हो जाएगा
एक्सेप्ट के वो ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप में ना हो। ठीक है, अगर ग्रुप में होगा तो वो ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, ग्रुप हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी ग्रुप के साथ करना है तो ग्रुप को हाईलाइट करना होगा, और अगर हम जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ करना चाह रहे हैं तो उनको अनग्रुप करना होगा अगर वो ग्रुप बना हुआ है तो, और अगर ग्रुप नहीं बना हुआ तो हम उसको डायरेक्टली अलाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये हाईलाइटेड हो गया। अब जैसे ही ये हाईलाइटेड हुआ तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन का एक बना हुआ है कि ये जो डॉटेड स्क्वायर बना हुआ है इसका मतलब है सिलेक्शन, और इसके अंदर की शो हो रही होगी, इसका मतलब है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि की सिलेक्शन। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और दोबारा से डिसेलेक्ट करता हूँ तो देखें अलाइन टू सिलेक्शन शो हो रहा है हमें, लेकिन जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो अलाइन टू की सिलेक्शन। ठीक है, वैसे इसको मास्टर सिलेक्शन भी कहते हैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स हो गया और ये सारे उठ के इसके पास अलाइन होंगे। देखें सेंटर अलाइन किया तो सारे इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गए, और अगर मैं यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर करता हूँ तो सारे यहाँ से वर्टिकली भी इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गए। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाऊं तो मैं देखें यहाँ से सारे ये उठ के ऑरेंज के सेंटर में आ गए, ऑरेंज अभी भी हाईलाइटेड है। अगर मैं चाहूँ कि लाल के सेंटर में आ जाए तो रेड ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसके सेंटर में आ गए हैं सब के सब। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैं दोबारा अंडू करके आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है ब्लू के साथ अलाइन हो जाएं, तो ये जो है मैंने ब्लू को हाईलाइट किया और ये सब ब्लू के साथ अलाइन हो गए। ठीक है, इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझनी चाहिए। मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया, बल्कि मैं इसको डिलीट नहीं इधर साइड में रखना चाह रहा हूँ। और अब जो है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम जो है इसके साथ अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कलर्स और ग्रेडियंट्स वगैरह, ताकि आप लोगों को और मज़ीद समझ में आ सके। तो अब तक के लिए इतना ही, और जो है अब इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं अगली क्लास में, और जो फिर जो है हम लोग जो है मज़ीद डिटेल्स में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।